हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज जैसा कि हम सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान था आज। तो इसी से जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं उनके बारे में बातें करते हैं। आज का जो तीसरे चरण का मतदान था, ये 93 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कराए गए हैं अक्रॉस 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1331 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला आज हो गया है। अब आज के चुनाव की अगर हम बात करें तो अभी तक 283 लोकसभा सीट्स पे मतदान करा लिए गए हैं थर्ड फेज को मिलाकर। तो इसका ये मतलब निकलता है कि 543 में से जो टोटल लोकसभा सीट्स है 543, उनमें से लगभग आधे सीटों पर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। तो आज के मतदान से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स इस तरीके से हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जैसे मैंने आपको बताया, अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 1331 कैंडिडेट्स थे। इतने पोलिंग स्टेशंस थे जिसमें से विमेन कैंडिडेट्स की संख्या अगर हम देखें तो 121 था। करोड़पति कैंडिडेट्स 391 थे। 244 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके अंदर अगेंस्ट में केसेस रजिस्टर्ड हैं। और टोटल कैंडिडेट्स में से 635 कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रेजुएट्स एंड अबव हैं। आज के तीसरे चरण के मतदान से गुजरात और गोवा जैसे स्टेट्स में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो गई है। दादर नगर हवेली दमन दीव जैसे यूनियन टेरिटरीज में भी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कर्नाटका में कुल 28 सीट्स थी, तो 14 सीट्स पे वोटिंग अब कंप्लीट हो गई है थर्ड फेज को लेकर। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 7 सीट्स पे वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी स्टेट्स को अगर देखें तो असम में 4 सीटों पर, बिहार में 5 सीटों पे, छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 11 और उत्तर प्रदेश में 10 और वेस्ट बंगाल में 4। कुछ इस तरीके से फेज 3 में इतने सारे राज्यों के इतने सारे सीटों पे आज मतदान कराए गए हैं। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसमें आज तीसरे चरण के चुनाव में मतदान किए गए हैं, अगर उनके हम की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें, इंपॉर्टेंट सीट्स को अगर देखें, तो असम में ये सीट्स थे धुबरी और गुवाहाटी, बिहार में अररिया और मधेपुरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, गुजरात में गांधीनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, गांधीनगर, वडोदरा सारे ही इंपॉर्टेंट सीट्स थे। कर्नाटका में धारवाड़, शिमोगा, चिकोड़ी, बेलगाम, मध्य प्रदेश में विदिशा, भिंड, गुना, महाराष्ट्र में बारामती, धाराशिव, सोलापुर, रायगढ़ और कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी और मणिपुरी, वेस्ट बंगाल में जंगीपुर और मुर्शिदाबाद से ज्यादा है। और अदर्स की अगर हम संख्या देखें तो उनकी संख्या काफी माइनर है, 6892। और टोटल जो वोटर्स थे उनकी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये संख्या आज के सिर्फ फेज 3 ऑफ इलेक्शन की है। आज का चुनाव इसलिए भी रोचक रहा क्योंकि जो बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो प्रेजेंटली हमारे सरकार में हैं, वैसे सारे नेताओं के भाग्य का फैसला आज के मतदान से हुआ है। तो कौन कौन से नेतागण थे, एक बार एक सरसरी निगाह से देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे थे। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह रायगढ़ से। और एनसीपी लीडर की बेटी, मतलब शरद पवार की बेटी, जो कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पत्नी भी हैं, सुनेत्रा पवार, वो भी कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव, यूनियन होम मिनिस्टर प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटका से, पल्लवी डेम्पो जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो साउथ गोवा के सीट से, और एआईयूडीएफ के प्रेसिडेंट बरउद्दीन अजमल ये असम के धुबरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स थे जिनके लिए लोगों ने आज मतदान किया है। तो आज के चुनाव में तो कुछ इंटरेस्टिंग की कैंडिडेट्स थे ही, बट इन्हीं की कैंडिडेट्स ने आज खुद भी मतदान किया है। जैसे कि आप अमित शाह को देख सकते हैं यहाँ पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देख सकते हैं, अडानी, शिवराज सिंह चौहान, रितेश देशमुख, इन सभी लोगों ने इस फेज ऑफ इलेक्शन में मतदान किया है।
आज के वोटिंग की कुछ तस्वीरें। अब आते हैं हर फेज ऑफ इलेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है वोटर्स टर्नआउट। तो थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन में जो वोटर्स टर्नआउट रहा वो था 60.19% टिल 5 PM। और ये डेटा कहाँ से आता है? ये इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिश किया जाता है। और स्टेट वाइज वोटर टर्नआउट आप यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है असम में, और सबसे कम एज यूजुअल बिहार में। और ये जो 60-61% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है वोटर काउंट, पूरे इलेक्शन के 3 फेजेस हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। लगभग अब टोटल सीट्स में से आधे सीट्स पर वोटिंग करा लिए गए हैं। तो ये वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी चिंताजनक मुझे महसूस हो रहा है। आज के भी वोटर्स टर्नआउट को देखकर मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगी कि आप अपने घरों से बाहर आएं। जब भी आपके स्टेट में, जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस दिन भी वोटिंग है, उस दिन बाहर जाकर मौसम को दरकिनार करते हुए वोट जरूर डालें। देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपने फर्ज को जरूर निभाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले फेज ऑफ इलेक्शन के वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।